प्रवर समिति के समय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि राजस्थान भूजल संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और मौजूदा सत्र में अंतिम सप्ताह तक समय बढ़ाने का प्रस्ताव है। मंत्री कन्हैया लाल करेंगे समय बढ़ाने का प्रस्ताव और राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद पर बहस भी होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी अपनी बात रखेंगे। तो राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई जारी है और इसमें पेयजल योजनाओं में भ्रष्टाचार पर भी विपक्ष हमलावर है। सरकार बैकफुट पर। विभाग में महाभ्रष्ट इंजीनियरों को सौंप दी गई पेयजल योजनाओं की कमान। जल जीवन मिशन योजना में भी लोगों को नहीं मिल रहा है पानी और नहीं हो रही है कोई भी प्रगति। तो जेजेएम में बिना पाइप डाले, बिना पाइप की सप्लाई किए ही शुरू कर दी गई है पूरी योजनाएं और बेहद घटिया क्वालिटी की पानी की टंकियों का निर्माण, घटिया पाइपलाइन लगाई गई है। कई जगहों पर बिना कार्य शुरू किए ही अधिकारियों ने कर दिया है भुगतान। ठेकेदारों को इंजीनियरों की साठगांठ से किया जा रहा है नियम विरुद्ध पूरा भुगतान और इसी के बावजूद भ्रष्टाचार के कारण जनता अब पानी के लिए कर रही है त्राहिमाम। तो विधायक श्रवण कुमार ने कहा है कि आगे खाना रखकर पीछे से बांध दिए हैं हाथ। तो वहीं पेयजल योजनाओं के महाभ्रष्टाचार की गूंज विधानसभा में लगातार देखने को मिल रही है। महाभ्रष्टाचार पर सरकार तो पूरी तरह बैकफुट पर है ही और विपक्ष पूरी तरह हमलावर है। विधायक श्रवण कुमार ने पेयजल योजना में भ्रष्टाचार पर तीखे प्रहार किए सदन में। उन्होंने कहा है कि जलदाय विभाग अब बन गया है संस्थागत भ्रष्टाचार का अड्डा। जलदाय मंत्री ने स्वीकृत किए थे 5 कुएं और 10 हैंडपंप, लेकिन अब कई जगहों पर योजनाओं को कर दिया गया है पूरी तरह दफन। कुएं खोद दिए गए, ट्यूबवेल बना दिए गए, लेकिन कनेक्शन नहीं हुए। कई जगहों पर ना ही कुएं खुदे हैं, ना ही हैंडपंप लगे हैं। सूखे कुएं खोदकर उठा लिया है पूरा भुगतान और कागजों में ही योजना बनाकर बजट खा गए ठेकेदार और इंजीनियर। हर विधायक के क्षेत्र में पानी की योजनाओं के भ्रष्टाचार की यही कहानी है। तो ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, लंबे समय से पीएचडी विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी को पता था कि ये मुद्दा विधानसभा में जरूर उठेगा और विपक्ष इसको लेकर के खासा हमलावर भी है। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, जिस तरीके से हम अगर इस पूरे मामले के उसमें जाते, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर जल जीवन मिशन योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर के प्रदेश भर में एक जबरदस्त आक्रामक रुख अपनाया था और तब ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद सत्ता बदलने के बाद जो पेयजल योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, चूंकि राजस्थान एक टिपिकल ज्योग्राफिकल एरिया वाला राज्य है, यहाँ पर भूजल नहीं है, सतही पानी नहीं है। ऐसे में जो पेयजल योजनाओं से बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी कि सत्ता बदलने के बाद संभवतः लोगों को इस भ्रष्टाचार में राहत मिलेगी, लेकिन सत्ता बदलने के साथ ही ऐसा प्रतीत हो रहा है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अब दूध की रखवाली पर बिल्ली को बिठा दिया गया है। यानी जो अधिकारी पहले भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको अब फिर नई सरकार ने भी उनको प्राइवेट पोस्टिंग दे दी है, सभी जो पेयजल योजनाएं उसकी जिम्मेदारी दे दी है। तो ये एक संस्थागत भ्रष्टाचार जो है जलदाय विभाग में अब बन गया है। जो अधिकारी हैं वो बिना पाइप डाले, बिना कुआं खोदे, बिना ट्यूबवेल किए ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर रहे हैं। जो क्वालिटी एक मापदंड तय किए गए हैं आरटीपीपी एक्ट में, उन आरटीपीपी एक्ट की पालना कहीं नहीं की जा रही है और साथ ही एक ऐसा नेक्सस बन गया है पीएचडी में अधिकारी कर्मचारियों का और ठेकेदारों का कि चाहे कनेक्शन हो या नहीं हुए हों, कुएं खुदे नहीं खुदे, ट्यूबवेल खुदे या नहीं खुदे, सिर्फ कागजों में ही योजनाओं को पूरा कर दिया जाता है और उसका भुगतान ठेकेदारों को कर दिया जाता है। अब चूंकि सरकारी रिकॉर्ड पर जब योजना पूरी हो गई है तो अब सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी और लोगों को पानी नहीं मिला है। अब गर्मियां आ रही हैं, अब फरवरी का माह चल रहा है, मार्च से राजस्थान में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। अब ये कहानी
सभी विधानसभा क्षेत्रों की है, चाहे वो भाजपा के विधायक हों या कांग्रेस के हों। लेकिन विपक्ष हमलावर हो जाता है, सत्ता पक्ष के लोग अपनी सरकार की किरकिरी नहीं करते, इसलिए चुप रहते हैं। तो अब पानी की जो संकट है वो शुरू होगा और विधानसभा सत्र में अब जो ये विधायक आवाज उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए आने वाले 1 या 2 महीने के बाद बड़ी चुनौती बनेगी। लेकिन जलदाय मंत्री जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, कई ऐसे दोषी अधिकारी हैं जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी है, लेकिन मंत्री स्तर पर अगर फाइलें रोकी जाती हैं तो निश्चित ये बेहद गंभीर विषय है सरकार के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद ये नसीहत देकर गए थे राजस्थान में कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं इनसे दूर रहना है, इससे पार्टी की बदनामी होती है, सरकार की बदनामी होती है। लेकिन यहाँ सत्ता हासिल करने के बाद अभी मंत्री, विधायक और अधिकारी फिर मलाई खाने में जुटे हैं और ये मलाई सिर्फ उनको भ्रष्टाचार के जरिए ही मिल पा रही है। और इसको लेकर अब विपक्ष जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमलावर है और सरकार अब फिर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के बैकफुट पर नजर आई है। ठीक है राकेश जी, आपको ज्ञात ही होगा कि अभी जब सेंट्रल में बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो मैं बात कर रही हूँ जेजेएम की। जेजेएम की अवधि बढ़ा दी गई है, यानी जिन लोगों तक पानी नहीं पहुंचा है उन लोगों तक पानी पहुंचे, उन दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचे। इसके लिए केंद्र सरकार चाह रही है कि लोगों तक पानी पहुंचे, लेकिन यहाँ पर ये पानी के ठेकेदार जो है कागजी कार्रवाई तो कर देते हैं, कंटीजेंसी की बात कर रहे हैं कि गर्मी होगी तो पानी की क्या व्यवस्था रहेगी। मेरे हिसाब से उनसे पहले इन्हें इनके यहाँ पर काम करने वाले इस विभाग में जो तमाम कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पहले उनको व्यवस्थित करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, बहुत सही कहा आपने। केंद्र सरकार किसी भी तरीके से बजट में कोई वो नहीं कर रही है और पूरा बजट पेयजल योजनाओं के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में पानी की समस्या विकट है, अब से नहीं है, बहुत लंबे समय से है और यहाँ जनघनत्व कम है, इसलिए प्रति नल के कनेक्शन पर जो खर्चा है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा भी है। अब सवाल ये उठता है कि इस स्कीम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सही रूप से फलीभूत करने के लिए धरातल पर जो अधिकारी और ठेकेदार हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने मचा रखा है। जो इससे जुड़े हुए, चाहे वो मंत्री हों या इससे जुड़े लोग हों, वो अगर इसको सही दिशा में लागू करवाए तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए भी एक जीवनदायिनी लाइफलाइन साबित हो सकती है, क्योंकि जब आम आदमी को घर बैठे पानी की समस्या का समाधान होता है तो सकारात्मकता सरकार के प्रति आती है। लेकिन जब पाइपलाइन डल जाती हैं और टंकियां बन जाती हैं, बिना टंकी बने भुगतान उठा लिया जाता है, तो लोग त्राहिमाम हो जाते हैं कि हमारे यहाँ, उनको दिखता है कुछ, सब कुछ दिखता है, लेकिन वो इसका परिणाम आने वाले समय पर ही सरकार को बताते हैं। तो ये सरकार के लिए एक आंतरिक एनालिसिस करने की जरूरत है पूरे मामले पर कि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो गलत काम कर रहे हैं खुद के निजी स्वार्थों के लिए और अपने निजी व्यक्तियों के लिए, उन पर निश्चित तौर पर सख्ती सरकार। और इसका ताजा उदाहरण राकेश जी, ये अभी हाल ही में हुई पोस्टिंग्स भी हैं जिसमें फेवरेटिज्म साफ तौर पर नजर आया था। ऐसे कई अधिकारी जिनके ऊपर कितने मामले को लेकर के उनकी शिकायत दर्ज की गई है, जांच भी चल रही है, बावजूद इसके उन्हें वहां पर वो पद दे दिया गया है जो वो चाह रहे थे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये अभी भी फील्ड में है। एक एक इंजीनियर को, जो चाहे वो मंत्री के चहेते हैं या कुछ अधिकारियों के चहेते हैं, उनको कई जगह पर एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है और इसमें सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल जो है इस मामले में निभाया गया है कि किस तरीके से एक संस्थागत भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाए और इन जो पेयजल योजना है, चाहे अमृत 2.0 हो या जल जीवन मिशन हो, इनमें जो बड़ी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है, इसमें से अधिकारी अपने कोटे को कैसा पूरा कर सकें, ऊपर जो जनप्रतिनिधियों के नाम पर जो नेतागण हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकें। यानी जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था करना इनका मकसद नहीं है। इन योजनाओं में संस्थागत भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाना इनका मकसद है और ये पैसा जो कमाया जाता है कोई करोड़ 2 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ की राशि है और जिसमें ये लिप्त होते हैं। लेकिन चूंकि जांच एजेंसियां या शिकायतकर्ता ये सब सरकार के साथ बंधे होते हैं, तो सरकार की महत्वाकांक्षा अगर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के कमजोर हो जाती है तो भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। अगर सरकार 2 या कुछ अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई करे, गलत काम करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करे, तो निश्चित तौर पर
संस्थान के लिए ये एक आगामी जो है एक बेहतर रणनीति हो सकती है। लोगों को इसका लाभ मिलेगा और योजनाएं सही तरीके से धरातल पर बिल्कुल, कोई एक महकमा अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो पूरी सरकार के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। अंतिम सवाल आपसे राकेश जी, देखिए आप ही ने कहा था कि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और मुख्यमंत्री राजस्थान के भागीरथ भी कहे जा रहे हैं, ईआरसीपी ला रहे हैं और वहां पर यमुना जल समझौता कर रहे हैं। तो आम जनता तो कहेगी कि भाई हम यहाँ मौजूद हैं, हमें क्षेत्रीय स्तर पे तुम पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हो। तो स्थितियां तो जस की तस बनी हुई है। पहले आप कांग्रेस को बोल रहे थे, अब आज कांग्रेस ही आपके सामने उंगली खड़ी करके आपसे सवाल कर रही है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, आपका सवाल बेहद बहुत सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान में पेयजल योजनाओं को लेकर बेहद गंभीर हैं और वो आए, उन्होंने राजस्थान में चाहे वो पीकेसी ईआरसीपी योजना हो या जो यमुना जल समझौता हो, इनको तुरंत रूप से लागू करने के लिए अंतरराज्यीय जो दूसरे राज्यों के साथ समस्याएं थी उनका भी समाधान करवाया। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इन पेयजल योजनाओं को लाने के लिए लगातार दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं और अपने जो एक केंद्र के साथ जो बेहतर रणनीति है उसी के तहत इनको लाए भी। लेकिन जब इनको धरातल पर लागू करना है सरकार को, तो यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं, यहाँ जो कुछ ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अपने खुद के एजेंडों को पूरा करने के लिए सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं को बदनाम कर रहे हैं और ये संस्थागत भ्रष्टाचार को अंजाम दे करके और सरकार के लिए आने वाले समय में एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। जो जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के लिए एक मुसीबत बनी थी, उसी तरीके से ये आने वाले समय में मौजूदा सरकार के लिए भी बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, सदन में भ्रष्टाचार का मुद्दा और भ्रष्टाचार भी पीएचडी विभाग से जुड़ा हुआ, जिसके लिए विधायक श्रवण कुमार ने कह दिया है कि अब ये तो संस्थागत भ्रष्टाचार है।